नमः संस्कृता मित्रों, आप सुन रहे हैं विकास भार्गव को। मैं अपने यूट्यूब चैनल भार्गव एग्जाम पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो डाल दी है और हम जिस विषय के बारे में पढ़ रहे हैं वो है संस्कृत, जो हमारी सभी शिक्षक भर्ती में 30 नंबर की आती है। तो हमने कल क्या पढ़ा था, थोड़ा उसका रिवीजन कर ले। तो देखिए, हमने पढ़ा था संस्कृत के बारे में, सम उपसर्ग क्रा धातु और कित से मिलकर बना है संस्कृत। संस्कृत का हमने शाब्दिक अर्थ देख लिया था। और इसके बाद बात करें कि व्याकरण में बी उपसर्ग, आंग भी दोस्तों उपसर्ग है, और क्रा धातु लूट प्रत्यय। इसके बाद हमने वेदों के 6 अंग पढ़े थे, कल्प, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने प्राचीन काल में निर्वाचन 2 प्रचलित परंपरा पढ़ी थी। सबसे पहले थी बृहस्पति परंपरा और दूसरी थी महेश्वर परंपरा। इसके बाद हमने पढ़े थे संस्कृत के त्रिमुनि, जिसमें पहले थे पाणिनि, कात्यायन, वररुचि और तीसरे थे पतंजलि। हमने इनके बारे में डिटेल से बात की थी। इसके बाद हम आगे बात करें तो हमने पढ़ा था व्याकरण के मुनि। व्याकरण के कितने मुनि थे? व्याकरण के 2 मुनि थे, एक थे भट्टोजी दीक्षित और दूसरे उनके शिष्य थे जिनका नाम था वरदाचार्य। तो दोस्तों, ये हमारे कल का कुछ रिवीजन था। तो आइए हम आज जो शुरू करने जा रहे हैं वह है हमारा वर्ण विचार का टॉपिक। अगर दोस्तों आपको वीडियो आती है पसंद तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें, जो कि समदर्श शिक्षक भर्ती से संबंधित या सीटेट, जिससे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती है। इसमें हम बहुत ही डिटेल से बात करते हैं संस्कृत के बारे में। तो दोस्तों, आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वह है हमारा वर्ण विचार। तो दोस्तों देखिए कि सबसे पहले हम बात करें कि वर्ण क्या है। तो अगर वर्ण की हम परिभाषा देखें दोस्तों, अगर हम वर्ण की बात करें, देखिए अगर हम वर्ण की बात करते हैं तो वर्ण होते हैं हम मुख से जिन ध्वनियों को, हम मुख से जिन ध्वनियों को उच्चारित करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे वर्ण कहलाते हैं। तो वर्ण क्या होते हैं? वर्ण की अगर हम देखें तो वर्ण क्या है? वर्ण या अक्षर, हम इनको वर्ण भी कहते हैं और हम इनको क्या कहते हैं? हम इनको दोस्तों अक्षर भी हम इनको कहते हैं। अगर देखा जाए तो क्या है, अगर इनका देखा जाए तो वर्ण क्या है या अक्षर क्या है, तो इनको कहा जाता है न क्षरति इति अक्षर, न क्षरति इति अक्षर। यानी कहने की बात यह है कि जिसका भी क्षरण ना हो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम अक्षर कहते हैं। अक्षर हमारे क्या होते हैं, या जिनका विनाश ना हो तो अक्षर हमारे क्या होते हैं? जैसे अक्षर को देखा जाए तो जो हमारे अक्षर होते हैं वह होते हैं आ ई उ क ख और ग। ये हमारे क्या हैं? ये हमारे अक्षर होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो अक्षर या वर्ण होते हैं, अक्षर या वर्ण या अक्षर, ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले क्या है, तो इनके जो भेद होते हैं वे 2 होते हैं। जो सबसे पहला है उसको हम बोलते हैं स्वर, और दूसरे को हम बोलते हैं वो है हमारा व्यंजन। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, सबसे पहला है अक्षर और दूसरा है हमारा व्यंजन। जो हमारे पहला है हमारा स्वर और दूसरा है हमारा व्यंजन। और जो स्वर होते हैं उनको हम अच नाम से भी जानते हैं, और जो व्यंजन होते हैं उनको हम हल नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों है, हम इनको आगे पढ़ेंगे। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो हम बात करते हैं स्वरों की, कि स्वर क्या हैं। स्वरों को हम एक नाम से और जानते हैं, उनका नाम होता है अच। स्वरों के एक नाम भी होता है जिनको हम अच के नाम से जानते हैं।
अच के नाम से जानते हैं। तो जो स्वर हैं उनके बारे में कहा जाता है कि जो स्वयं राजन्ते इति स्वरः, स्वयं राजन्ते इति स्वरः, यानी जो स्वयं होते हैं उनको हम, या स्वयं विराजते हैं उनको हम स्वर कहते हैं। यानी कि वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी कि स्वर वे ध्वनियाँ हैं, स्वर वे ध्वनियाँ हैं, स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में, उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। वो क्या कहलाते हैं? वो हमारे स्वर कहलाते हैं। तो जो स्वर होते हैं, जैसे कि देखा जाए, अगर जैसे हम देखें तो हम बात करें कि आ, जो ये आ है इसके उच्चारण में किसी अन्य स्वर या व्यंजन की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती। इसीलिए ये क्या होते हैं? स्वयं राजन्ते इति स्वर, यानी कि ये स्वयं में ही इनका उच्चारण होता है। अगर हम बात करें कि स्वर कितने हैं, तो देखिए स्वर क्या है हमारे। अगर हम स्वर के बारे में बात करें, अगर हम स्वर के बारे में बात करते हैं तो देखिए आ, ई, उ, आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई और औ, ये हमारे क्या हैं? स्वर। यानी कि ये सब स्वर होते हैं, इनमें इनके उच्चारण में किसी अन्य स्वर या वर्ण की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती। अब देखिए स्वरों की बात करें तो स्वरों की संख्या क्या है। अगर हम सबसे पहले बात करें कि स्वरों की संख्या की, देखिए आपके एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, इसलिए हम किसी भी पॉइंट को छोड़ नहीं सकते। तो आप इसको वीडियो को पूरा देखें, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो देखिए इसमें क्या है कि स्वरों की संख्या क्या है। तो अगर हम बात करें संस्कृत व्याकरण में, अगर हम अपने संस्कृत व्याकरण में बात करें मित्रों, तो जो संस्कृत व्याकरण है उसमें स्वरों को कितना बताया गया है, तो उसमें जो स्वरों की संख्या है वह कितनी 9 मानी गई है। वो स्वर कौन कौन से हैं? जैसे कि आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई और औ, ये हमारे क्या हैं? ये स्वर हैं। तथा ये हमारे ये स्वर हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो हमारे स्वर हैं वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। प्रत्याहार क्या होते हैं इनको भी हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी क्या है कि ये स्वर हैं वो अच के अंतर्गत आते हैं। प्रत्याहार महेश्वर सूत्रों के अंतर्गत बनते हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसलिए स्वरों को हम क्या कहते हैं? अच। और अगर बात करें हम मूल स्वरों की, ये तो हमारे स्वर थे, अब बात करें हम मूल स्वरों की, तो मित्रों जो मूल स्वर होते हैं, मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या होती है हमारे 5। वो कौन कौन से हैं मूल स्वर? तो आ, ई, उ, री और लिरी। ये हमारे संस्कृत व्याकरण के हिसाब से 5 है, लेकिन जो हिंदी होती है उसमें लिरी को नहीं गिना जाता। अब ये हमारे स्वरों की संख्या 9 होती है। एक होता है हमारा मूल स्वर। अब जो अगला होता है उसको, जो तीसरा है उसको कहते हैं हम संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। तो देखिए संयुक्त स्वर क्या होते हैं? हमारे जो संयुक्त स्वर हैं वो हैं ए, ओ, आई और औ। ये हमारे क्या है? संयुक्त स्वर हैं। अब देखिए ये हमारे संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है हमारी 4। अब इनका देखते हैं कि जो संयुक्त स्वर हैं उनको हम मिश्रित स्वर के नाम से भी जानते हैं। अब ये मिश्रित स्वर किस प्रकार बने हैं? तो देखिए हम देखते हैं कि आ,
प्लस ई। आ ई से मिलकर क्या बना है हमारा ए बनता है। आ और ऊ इससे मिलकर बनता है हमारा ओ, और आ प्लस ए इससे मिलकर बनता है हमारा आई, और आ प्लस ओ इससे मिलकर हमारा क्या बनता है, तो इससे मिलकर हमारा औ बनता है। तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे संयुक्त स्वर थे। कितने, इनकी संख्या 4 है, ए ओ आई और औ। अब देखिए जो स्वर होते हैं, स्वरों के अब हम भेद के बारे में बात करें। ये तो हमारे स्वरों की संख्या हो गई है। अगर हम स्वरों के भेद के बारे में बात करें तो देखिए कि स्वरों के भेद क्या है। स्वरों के भेद, देखिए जो स्वरों के भेद होते हैं, स्वरों के मुक्ता कितने भेद होते हैं, तो स्वरों के जो मुक्ता भेद होते हैं दोस्तों, वो होते हैं हमारे तीन कौन कौन से होते हैं। तो जो सबसे पहला होता है वह होता है हमारा ह्रस्व स्वर, और जो दूसरा स्वर होता है वो होता है हमारा दीर्घ स्वर, और जो हमारा तीसरा स्वर होता है उसका नाम है प्लुत स्वर। अब हम इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो हम जो सबसे पहले हमारा है वो है हमारा ह्रस्व स्वर। तो जो ह्रस्व स्वर है उसकी परिभाषा देखिए क्या है कि जिन वर्णों के या जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। कितना, एक मात्रा का समय लगता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर क्या हैं, जैसे कि जिनमें एक मात्रा का समय लगे, आ ई उ री और ली, ये हमारे सभी क्या हैं, ह्रस्व स्वर भी हैं और ये हमारे मूल स्वर हैं। अब जो हमारा अगला है वो है हमारा दीर्घ स्वर। जो दूसरा है वो है हमारा दीर्घ स्वर। तो हम दीर्घ स्वर की बात करें तो इसके बारे में है कि जिन स्वरों के उच्चारण में दुई मात्रा का समय लगता है। उच्चारण में कितना, दुई मात्रा का समय। उसमें ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का समय लग रहा था, लेकिन ये दीर्घ है तो इसमें कितना, 2 मात्रा का समय लगता है, 2 मात्रा का समय। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो हमारे दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जैसे कि देखा जाए तो जो हमारे ये दीर्घ स्वर होते हैं वो होते हैं वड़ा, वड़ी, वड़व, रि, ए, ओ, आई और औ। ये हमारे क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। अब जो प्लुत स्वर होते हैं, यानी कि हमारा जो थर्ड क्या है, प्लुत स्वर। तो अगर हम थर्ड बारे में बात करें यानी कि प्लुत स्वर क्या हैं, तो देखिए जो प्लुत स्वर हैं, तो जो प्लुत स्वर हैं उनके बारे में है कि जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के, देखिए परिभाषा सेम है लेकिन इनके उच्चारण का अंतर है। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 या 2 मात्रा से अधिक का समय लगता है, 2 मात्रा से क्या अधिक का समय लगता है, या यूँ कहें कि 3 मात्रा का समय लगता है, या 3 मात्रा का, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे प्लुत स्वर कहलाते हैं। तो जो प्लुत स्वर होते हैं इनकी पहचान का चिन्ह क्या है, तो देखिए इनकी जो पहचान है, इसकी पहचान का चिन्ह, इसकी जो पहचान होती है उसको हम इस तरह 3 से प्लुत स्वर को
बताते हैं कि ये प्लुत स्वर है और इससे मालूम पड़ जाता है कि ये प्लुत स्वर के आते हैं। अब तो प्लुत स्वर क्या होते हैं, जैसे कि देखा जाए, जैसे देखिए प्लुत स्वर क्या है। आजकल प्लुत स्वरों का उच्चारण जो वेदों हैं उनमें इनका प्रयोग होने लगा है, लौकिक से इनमें इसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि ये जो चिन्ह है ये हमारा किसका, ये प्लुत स्वर का चिन्ह होता है। ई और ऊ आदि भी हैं, इनको बोलने में हमको अधिक समय लगता है, इसलिए हमारे क्या है, ये हमारे प्लुत स्वर होते हैं। जैसे देखा जाए तो हमारा ओम, हम कोई भी वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं उसमें ओम का प्रयोग करते हैं तो हम उसको लंबा बोलते हैं ओम। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा त्रिमात्रिक स्वर है, ये हमारा त्रिमात्रिक स्वर है जिसका प्रयोग किस में होता है, वेदों में इसका प्रयोग होता है। अब देखिए वर्णों का, जो वर्ण होते हैं उनका उच्चारण काल क्या होता है, यानी कि अभी मैंने बताया ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब देखें हम इसकी आगे बात करें तो जो होते हैं वो होते हैं वर्णों का उच्चारण काल। अभी वैसे हमने पढ़ा, अब हम इसको एक सूत्र से, जो संस्कृत का श्लोक है उससे कंफर्म कर लेंगे और आपको ये याद भी हो जाएगा। तो जो संस्कृत का श्लोक है वो क्या कहता है, एकमात्रो भवते ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घः उच्यते त्रिमात्रेषु प्लुतो ज्ञो व्यंजनो चर्धमात्रकम। यानी कि इनकी जो वर्णों का उच्चारण काल है वो कहता है एकमात्रो भवते ह्रस्वो हो दीर्घ मात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रो प्लुतो ज्ञो व्यंजनम च मात्रिका। यानी कि जो एक मात्रा होती है उससे हमारे ह्रस्व उच्चारण होते हैं और जो द्विमात्रा होती है वह हमारे दीर्घ की होती है और जो त्रिमात्रिक होती है वो हमारे प्लुत की होती है और जो व्यंजन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे अर्धमात्रिक होते हैं। तो देखिए अब हम देखें कि जो एक मात्रिक स्वर होते हैं, द्विमात्रिक स्वर होते हैं, त्रिमात्रिक और अर्धमात्रिक स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं। कभी कभी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए हम, अगर आपको दोस्तों वीडियो आ रही है पसंद तो आप वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो देखिए हमारा क्या है, एक मात्रिक क्या है, एक मात्रिक स्वर। अभी हमने इस श्लोक के द्वारा पढ़ा था कि स्वरों को जो उच्चारण होता है वह कितने मात्रा या कितना समय होता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें एक मात्रिक की, जो एक मात्रिक होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं दोस्तों। तो देखिए एक मात्रिक होते हैं हमारा आ, ई, ऊ, री और ली। और हम इनको क्या कहते हैं, हम इनको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। जैसा हमने आगे पढ़ा था इनको हम ह्रस्व स्वर के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे एक मात्रिक हो गए। अब इसके बाद हम बात करें द्विमात्रिक की, तो जो हमारे द्विमात्रिक स्वर हैं, जो हमारे द्विमात्रिक स्वर होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, दीर्घ री, ए, ओ, आई और औ। ये हमारे क्या है, ये हमारे द्विमात्रिक हैं और इनको हम दीर्घ स्वर के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं हमारे त्रिमात्रिक, क्या, त्रिमात्रिक स्वर। तो देखिए जो त्रिमात्रिक स्वर होते हैं वे हमारे कौन कौन से होते हैं, यानी कि जो त्रिमात्रिक होते हैं उनका उच्चारण हम वेदों में करते हैं। तो देखिए जो त्रिमात्रिक स्वर होते हैं वे होते हैं हमारे इसके पीछे ये जो तीन का निशानी है हमारा किसको, प्लुत स्वर को बताता है कि ये प्लुत स्वर है। आ, ई, ऊ, री
आदि। जब भी हम किसी को बुलाते हैं तो हमेशा प्लूत स्वर होते हैं, बहुत लंबा हम उसको बुलाते हैं तो हमारे किस में आते हैं, वो प्लूत स्वर में आते हैं। और प्लूत स्वर का उच्चारण आजकल वेदों में हो रहा है। अब जो हमारा फोर्थ आता है वो होता है अर्धमात्रिक। क्या? अर्धमात्रिक वर्ण। देखिए अर्धमात्रिक वर्ण कौन कौन से हैं, वो है हमारा ख, ग, घ, घ, ला, यानी कि सभी व्यंजन वर्ण, सभी जो व्यंजन होते हैं, सभी व्यंजन वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, अर्धमात्रिक। क्योंकि जो व्यंजन होते हैं वो हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन कभी अलग से नहीं बोले जाते, इनको स्वरों की आवश्यकता होती है। अब देखिए मात्रा काल क्या है। मात्रा काल की अगर हम बात करें, मात्रा काल, तो दोस्तों जो मात्रा काल होता है उसको हम देखें तो मात्रा काल क्या है, यानी कि पलक झपकने का समय। पलक झपकने में जितना समय लगता है, पलक झपकने के समय को क्या कहते हैं हम, समय को हम एक मात्रा काल कहते हैं। आप देख भी सकते हैं आपकी पलक जब झपकती है तो उसमें कितना समय लगता है, उसमें एक मात्रा का समय लगता है। तो ये हमारे मात्रिक स्वरों के बारे में थी। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा, आज हमने स्वरों के बारे में पढ़ लिया है और उम्मीद है कि आपको जो स्वर हैं वो पूर्ण रूप से समझ में आ गए होंगे। और जो स्वर है वो हमारे वर्ण विचार के अंतर्गत आती है। और अगर हम अब बात करें तो इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद हमारे व्यंजन वर्ण आते हैं। तो ये हमारे आज की स्वर की वीडियो थी। अब व्यंजन की वीडियो में आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा। अगर आपको स्वर समझ में आया है, यानी कि अब हमारा जो वर्ण विचार है उसका चैप्टर शुरू हो गया है। तो आज हमने इसमें क्या पढ़ा, वर्ण विचार में हमने अक्षर के बारे में पढ़ा। नाक्षरति इति अक्षरा, यानी जिसका क्षरण ना हो वो हमारे क्या अक्षर कहलाते हैं। अक्षर वर्ण दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। तो आज हमने किसके बारे में, स्वर के बारे में पढ़ा है कि स्वर क्या है, स्वयं राजन्ते ऐसी स्वरा, यानी कि वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, वो हमारे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वर के भेद पढ़े हमने, 3 ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, यानी कि जिनकी एक मात्रा का समय लगे। ह्रस्व दीर्घ मात्रा यानी 2 मात्रा समय लगे, और प्लुत यानी कि जिसमें त्रिमात्रा का समय लगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आपको ये मेरी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप जो ग्रुप चैनल है आप भी उसमें ऐड हो सकते हैं। आपको सभी शिक्षक भर्ती से मटेरियल जो भी है वो आपको इन ग्रुपों में मिल जाएगा, तो आप इनमें अवश्य ऐड हो जाएं। तो हमारा पहचान क्या थी, प्लुत स्वर की। इसमें 3 का निशान होता है। इसका उच्चारण आजकल कैसे में किया जाता है, वेदों में प्लुत का उच्चारण किया जाता है। इनका आ, ई, ऊ और जैसे कि ओम, ओम हमारा क्या है, त्रिमात्रिक स्वर है। अब हमने बात की थी वर्णों का उच्चारण काल के बारे में, यानी कि वर्णों के जो उच्चारण काल है वो हमारा क्या होता है, यानी कि एक मात्रो भवते ह्रस्व दीर्घ मात्रो उच्चारते त्रिमात्रो प्लुतो ज्ञानम च चर मात्रिका। ठीक है, ये हमारे स्वर थे, यानी कि स्वरों की संख्या, मूल स्वर और संयुक्त स्वर के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। इसके बाद हमारे ये मात्रा आ गई थी, यानी कि एक मात्रिक क्या है, द्विमात्रिक क्या है, त्रिमात्रिक क्या है और अर्धमात्रिक क्या है, और मात्रा काल क्या है, यानी कि पलक झपकने के समय को हम क्या कहते हैं, इसको एक मात्रा का काल कहते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। वर्ण विचार की जो वीडियो है वह हमारे दोस्तों शुरू हो गई है। तो आज हमने वर्ण विचार के अंतर्गत क्या पढ़ा, आज हमने वर्ण विचार के अंतर्गत हमने स्वर के बारे में बात की थी। तो अगर दोस्तों यह वीडियो को मैं यहीं करता हूँ समाप्त। अगर वीडियो आए आप सबको पसंद तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। तो दोस्तों हमारी मुलाकात फिर होगी अगली वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको व्यंजन के बारे में पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।